हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम 14वां प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए। 13 प्रैक्टिस सेट से पहले हम कवर आपको करवा चुके हैं। अगर ये वीडियोस आपने नहीं देखे तो यहाँ पर हम आई बटन पर लिंक दे देंगे, जहां से क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन, वह सभी हम कवर करवा रहे हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। जितने भी पहला वीडियो दे दिए हैं उनको आप जरूर से रिवीजन कर ले, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लास्ट टाइम आपके लिए बचा है, ज्यादा टाइम आप नहीं है एग्जाम में। क्लियर है? तो आप रिवीजन करिएगा, बुक्स से अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और रिवीजन जरूर से करें, प्रैक्टिस सेट जरूर से लगाइएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया कर लीजिएगा, वहां पर हमने टेस्ट सीरीज डाल दी है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? उसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है गाइस। तिलचट्टे के एंटीना में कौन सा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं? देखिए, तिलचट्टा जो होता है इसके एंटीने में, एंटीना जिसको बोला जाता है एंटीना, इसमें कौन से रिसेप्टर्स जो पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा स्पर्शनी और प्रवाह प्राणग्राही। क्लियर है? स्पर्शनी और प्राणग्राही हमारा यहाँ से सेकंड ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। तिलचट्टे के एंटीना में जो रिसेप्टर्स जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं स्पर्शनी और प्राणग्राही। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। खरीफ का मौसम रिक्त स्थान तक होता है। देखिए, खरीफ का जो मौसम होता है ये कब से कब तक रहता है? तो गाइस, खरीफ का जो मौसम होता है ये जून से अक्टूबर के बीच का रहता है। जून से अक्टूबर का जो बीच का मौसम रहता है ये इसका खरीफ का मौसम बोला जाता है। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और रबी का जो मौसम रहता है ये कब से कब तक का रहता है? नवंबर से अप्रैल तक का रहता है रबी वाला। रबी का ये रबी की फसल कब बोई जाती है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है। खरीफ का मौसम पूछ लिया है उन्होंने, या खरीफ की फसल कब बोई जाती है, इस तरह से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और कब काटी जाती है, तो कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस तरह के। एक ही क्वेश्चन से 5-7 तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, जो पेपर सेट करते हैं उनके ऊपर। आपको इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो सभी कवर एग्जाम में से पहले कर लेना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के प्रथम आवर्त के कितने तत्व होते हैं? तो इसके जो तत्व होते हैं वो 2 होते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, स्वास्थ्य को रिक्त स्थान माना जाता है। स्वास्थ्य को जो माना जाता है ये संपदा माना जाता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। बोझ नहीं माना जाता है, वजन नहीं माना जाता है, खुशी में नहीं मानी जाती है। स्वास्थ्य को संपदा माना जाता है। तो यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही इनको याद करने की जरूरत है। ये आप कॉमन सेंस से भी अपने क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आसानी से ये बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सेवाल है? इनमें से बताना है एक सेवाल कौन सा है। तो इसमें से क्लेमाइडोमोनास जो है ये आपका एक सेवाल है। क्लेमाइडोमोनास इसको बोला जाता है और ये एक सेवाल है, आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा आज ही हमने कल ही हमने पीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, प्री 2022 की स्पेशल एग्जाम के लिए। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहे हैं सभी पर। और ये हमारी एमपी के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, इन सभी पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है आप। और इसके अलावा गाइस, हमारी ये ईबुक है 2022 की एमपी करंट अफेयर की, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के जो टीके हैं इनकी जो खोज की गई है ये लुई पास्चर ने की है। लुई पास्चर हमारे यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1 हर्ट्ज के बराबर है। 1 हर्ट्ज के बराबर क्या है ये आपको बताना है। तो 60 कंपन प्रति मिनट जो है ये 1 हर्ट्ज के बराबर है। हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्सी बनाने में प्रयुक्त होने वाले बहुलक का नाम आपको बताना है क्या है। रस्सी बनाने में प्रयुक्त होने वाला जो बहुलक है ये रेशम होता है। रेशम आप सभी को पता ही है, रेशम की जो है रस्सी बनाई जाती है। तो रस्सी बनाने में एक प्रयुक्त होता है ये बहुलक आपका, जिसका नाम रेशम है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्योग से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करेगा और बीमारी रिक्त स्थान का कारण बनेगा। क्लियर है? तो गाइस, ये जो उस बीमारी का कारण बनेगा उस बीमारी का नाम बताना है। तो इसका नाम अस्थमा है। अस्थमा, देखिए, हवा में जो प्रदूषण होता है उसकी वजह से जो बीमारी होती है वो अस्थमा होती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे यही पूछा गया है। क्लियर है? क्वेश्चन में यही आपसे पूछने की कोशिश की गई है। क्लियर है? अब ये डायरेक्टली आपसे पूछ ले या इनडायरेक्टली पूछ ले। क्लियर है? तो ये तो आपको क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उद्योग से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करेगा और जो हवा प्रदूषित होगी उससे बीमारी होगी। कौन सी बीमारी होगी? अस्थमा। तो यहां से फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइट्स की विशेषता नहीं है? इसमें से टेरिडोफाइट्स की विशेषता कौन सी नहीं है? तो गाइस, पौधों का शरीर युग्म कोदिक है। ये जो है ये आपकी टेरिडोफाइट्स की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी वास्तविक तने और पत्ते मौजूद है, ये विशेषता है। युग्म कोदिक छोटा और स्वतंत्र है, ये भी है। और पौधों का शरीर बीजाणुबद्ध है,
बीजाणु बीजाणुधीय, तो ये भी आपकी इसकी विशेषता है। ये तीनों है ना। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये इसकी विशेषता नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, जल गैस रिक्त स्थान और रिक्त स्थान का मिश्रण है। जल गैस जो होती है ये किसका किसका मिश्रण है? तो गाइस जल गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके अलावा हाइड्रोजन। क्लियर है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों का मिश्रण है जल गैस, हमारा सेकंड ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के लघु जल निकाय कौन सा है? पृथ्वी के लघु जल जो निकाय है इसका नाम बताना है, और ये है आपके महासागर और समुद्र। तो महासागर समुद्र आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पृथ्वी के लघु जल निकाय जो है ये महासागर और समुद्र है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एंजियोस्पर्म की विशेषता है? एंजियोस्पर्म की विशेषता कौन सी है? तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कौन सी विशेषता एंजियोस्पर्म की नहीं है। देखिए पाइन देवदार ये जो है ये विशेषता एंजियोस्पर्म की नहीं है। साधारण पौधा ये विशेषता एंजियोस्पर्म की नहीं है। और इसके अलावा नेक्स्ट है थैलस जैसा शरीर, ये भी विशेषता एंजियोस्पर्म की नहीं है। आपसे क्या पूछा है एंजियोस्पर्म की विशेषता कौन सी है? तो ये है एंजियोस्पर्म की विशेषता बड़े दिखावटी फूल, ये एंजियोस्पर्म की विशेषता है, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल भराव वाले स्थानों में अंडे कौन देता है? तो जल भराव वाले स्थानों में अंडे जो देते हैं ये मच्छर देते हैं। आप सभी को बताइए मच्छर जो होते हैं कहां पर पनपते हैं अधिक? जहां पर जल भरा रहता है, जहां पर गंदगी कीचड़ वगैरह जो रहता है, जहां पर जल भराव रहता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको दिया है, ये वर्ड बस हमने आपको बता दिया एक्सप्लेन करके, आप समझ गए होंगे। उस स्थान पर जो मच्छर होते हैं ये अंडे देते हैं और वहां पर काफी सारे मच्छरों का झुंड देखने को मिलता है। तो ये इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि वहां पर मच्छर जो होते हैं ये अंडे देते हैं और अंडे की देने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा तादाद इनकी बढ़ जाती है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, आप याद रखिएगा। और इन क्वेश्चंस को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं अपने दिमाग से ही, है ना। थोड़ा सा यूज करेंगे उसको तो आप आसानी से, है ना, क्लिक कर पाएंगे। बट शर्त है कि आप अपने दिमाग को कसरत करवाते रहे, प्रैक्टिस इससे करवाते रहे ज्यादा से ज्यादा। और आप ऐसे ही क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपका दिमाग पावरफुल होता चला जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को देखते ही वो पहचान जाएगा। और भी अच्छे हार्ड क्वेश्चंस भी आप अपने दिमाग से ही कर सकते हैं, बस शर्त है आपको प्रैक्टिस उसके लिए करनी पड़ेगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, डेंगू का प्रमुख लक्षण कौन सा है? ये आपको बताना है। डेंगू का जो प्रमुख लक्षण है ये है आंखों के सॉकेट दर्द। यहां से हमारा जो आंखें हैं इनके सॉकेट में दर्द, ये डेंगू का प्रमुख लक्षण है, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन द्विबीजपत्री समूह का सदस्य? द्विबीजपत्री समूह का जो सदस्य इसमें से देखिए दो तरह के ये होते हैं, एक होता है एक बीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। क्लियर है? तो दो होते हैं ये और इनके दोनों के अलग अलग समूह हैं। क्लियर है? तो हम द्विबीजपत्री को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। द्विबीजपत्री समूह का जो सदस्य है इसमें से पूछा है, तो देखिए यहाँ पर आम जो है ये द्विबीजपत्री का समूह का सदस्य है, बाकी चोकर मक्का और गेहूं ये जो है द्विबीजपत्री समूह का सदस्य नहीं है, आम है। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग निमोनिया, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स और हैजा जैसी बीमारियों से अलग है? तो इसमें से बताना है कौन सा अलग है। तो गाइस इन सभी में आपको देखना है कि कौन सा रोग इनमें से अलग है। देखिए रोग निम्न में से कौन सा रोग निमोनिया, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स और हैजा जैसी बीमारियों से अलग है? चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, हैजा और निमोनिया। क्लियर है? तो ये जो चारों आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं इनमें से एक कौन सा जो रोग है वो इनसे अलग है ना, इन बीमारियों से अलग है, ये आपको पहचानना है, एक अलग है। तो देखिए डिप्थीरिया, हैजा और निमोनिया ये तीनों एक जैसे है, बाकी चिकन पॉक्स जो है ये अलग है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोरियम की संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी, तो यहाँ से जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 3। यहाँ से 2 सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, बाकी आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये आपका रहेगा 2। क्लियर है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत चालक नहीं है? इसमें से बताना है विद्युत चालक कौन सा नहीं है। तो इसमें से विद्युत जो चालक नहीं है ये गंधक नहीं होता है, बाकी शीशा, मानव शरीर और पानी ये सभी विद्युत के चालक होते हैं। मानव शरीर भी विद्युत का चालक होता है। जब भी आप देखिए अगर आप ऐसे तो करंट नहीं लगेगा आपको, अगर चालक नहीं होगा, सुचालक होगा, कुचालक होगा, ये तो बाकी चालक होता है इसीलिए आपको करंट लगता है। पानी, शीशा और मानव शरीर ये सभी विद्युत के चालक है, बाकी गंधक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह धारा जिसका प्रयोग स्तन कैंसर के परीक्षण में किया जाता है। तो ये जो शाखा है इसको मेमोग्राफी बोला जाता है। मेमोग्राफी स्तन कैंसर से संबंधित है आपका, जिसमें स्तन कैंसर के परीक्षण किया जाता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जो जनक कहा जाता है ये अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु हमारा थर्ड ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू का पहला मामला कहां दर्ज किया गया था? स्वाइन फ्लू का पहला जो मामला दर्ज किया गया था मेक्सिको में किया गया था। मेक्सिको फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा।
जब प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सीएनजी बोला जाता है। सीएनजी थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लियोना संबंधित है। क्लियोना जो संबंधित है ये किससे है? तो ये पेरिफेरा से है। पोरीफेरा या पेरिफेरा इनको आप बोल सकते हैं। तो पोरीफेरा यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नियमित रूप से नहाने से हमारा शरीर रिक्त स्थान से मुक्त नहीं होता है। इसको भी आप बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, नियमित रूप से नहाने से हमारा शरीर रिक्त स्थान से मुक्त नहीं होता है। शरीर की जू से मुक्त नहीं होने की यहाँ पर बात करें, नियमित नहाने से, यानी रोज नहाने से हमारा शरीर किससे मुक्त नहीं होता है। क्लियर है? तो शरीर की जू से आंतों के कीड़े, रोगाणु और गंदगी। क्लियर है? तो देखिए, गंदगी और रोगाणु इनसे तो हमारा शरीर मुक्त होता है और शरीर की जू से भी मुक्त होता है। क्लियर है? इन तीनों से तो मुक्त होता है शरीर, क्योंकि अगर रोज आप डेली नहाएंगे तो रोगाणु भी दूर होंगे, गंदगी भी दूर होगी और शरीर की जू भी दूर होंगे। क्लियर है? कौन सी चीज है जो रोज नहाने से दूर नहीं होती है? तो वो होती है आंतों के कीड़े। आंतों के कीड़े क्यों दूर नहीं होते? क्योंकि ये हमारे शरीर में पेट के अंदर होते हैं और इनसे नहाने का कोई सीधा संबंध नहीं होता है। क्लियर है? आप सभी को बताइए, तो ये इससे मुक्त नहीं होते, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बड़ी आसानी से क्लिक आप इनको कर सकते हैं, बस चुटकियों में देखकर ही क्लिक कर लीजिएगा इस तरह के सवालों को, क्योंकि यहाँ पर आपका इनको कोई पढ़ने की या फिर याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कौन सा रंग बिना प्रकीर्णन के अधिक दूरी तय करता है? तो ये जो रंग है इसका नाम, कौन सा रंग बिना प्रकीर्णन के अधिक दूरी तय करता है? तो ये लाल रंग है। लाल यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? दूरी से ही आपका ये प्रकीर्णन अधिक दूरी तक होता है। इसीलिए आप सभी को बताइए, ट्रेन जो आती है उसको कौन सा कलर का जो फ्लैग दिखाया जाता है? तो ये लाल कलर का ही फ्लैग वहां पर दिखाया जाता है, कपड़ा वहां पर। आप सभी को पता होगा, जहां पर ट्रेन आती है पटरी पर, जहां पर बीच में निकलने की जो जगह होती है उसको क्या बोला जाता है? मुझे एग्जैक्ट याद तो वो चीज नहीं आ रही है, स्टेशन होते हैं उस तरह से। तो निकलने का जो वो होता है ना, वहां पर इस तरह से एक वो लगा दिया जाता है, उसमें कपड़ा लगा दिया जाता है रेड कलर का। तो वहां पर आई थिंक आप सभी ने देखा होगा, तो इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो लाल रंग होता है, इसका रंग बिना प्रकीर्णन के अधिक दूरी तक चला जाता है या अधिक दूरी तय करता है। अगला क्वेश्चन है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग जो होता है ये बाईं ओर दिखाई देता है, और इस घटना को क्या कहा जाता है? एक बार और हम आपको क्वेश्चन को समझा दें। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर, दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को पार्श्व व्युत्क्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्श्व व्युत्क्रम इसको बोला जाता है। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। अगला क्वेश्चन है अमीबा को पाचन में मदद करता है। तो रिक्त स्थान अमीबा को पाचन में मदद करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका अमीबा को पाचन में मदद करता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी अंतर्जाल बल जो पृथ्वी की गति के लिए जिम्मेदार है कौन कौन से हैं? सही जवाब रहेगा, देखिए यहाँ से निम्न में से किस एक को छोड़कर, इन चारों में से किस एक को छोड़कर सभी अंतर्जाल बल जो पृथ्वी की गति के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी की गति के लिए क्वेश्चन को थोड़ा समझना है आपको, और पृथ्वी की एक को छोड़कर आपको बताना है, सभी है। क्लियर है? तो वो एक जो छोड़ने वाला है वो कौन सा है जो छूटेगा? तो यह है समुद्री लहरें। समुद्र की लहरें सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसको छोड़कर सभी जो है ये बल पृथ्वी की गति के लिए जिम्मेदार है। देखिए, ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन, ये तीनों एक जैसे हैं, आप सभी को बताइए, ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन। क्लियर है? और ये जो बल है ये सभी अंतर्जाल बल है जो कि पृथ्वी की गति के लिए जिम्मेदार है, आप सभी को पता है और होना भी चाहिए। क्लियर है? बाकी एक को छोड़कर, वो एक हमने बता दिया समुद्री लहरें, इसको छोड़कर तीनों है। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। गाइस, हम भारत का जो पूरा करंट अफेयर है आपको इस चैनल पर कवर करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, या डायरेक्टली आप यूट्यूब पर एग्जाम टाउन सर्च करेंगे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पर हम भारत का पूरा करंट अफेयर आपको एमपी की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवा रहे हैं। तो आप जरूर से विजिट कीजिएगा, स्पेशली डेडिकेटेड आपके लिए ही वहां पर लेक्चर्स आ रहे हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, काजल ने एक तालाब से मुक्त तैरता हुआ हरा रेशमी बनावट वाला द्रव्यमान खरीदा, पौधा आपको बताना है। क्लियर है? तो पौधा है आपको बताना है, आगे इसके सामने क्या आएगा। क्लियर है? तो काजल ने एक तालाब से मुक्त तैरता हुआ हरा रेशमी बनावट वाला द्रव्यमान खरीदा, पौधा है, ये आपको बताना है। इस तरह का क्वेश्चन है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आधा है, अधूरा है, कैसा है। खैर, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन में गलती भी हो सकती है, क्योंकि काफी सारी गलतियां पिछली बार आप सभी ने देखा है कांस्टेबल के टाइम पर, काफी सारे अधूरे क्वेश्चंस मिले ही, कुछ का ऑप्शंस कहीं जा रहा है तो किसी का क्या, तो इस तरह से काफी लापरवाही की है उन्होंने पेपर बनाने में। बट ठीक है, जो भी है, हमें तो इसका राइट आंसर आप बताना ही है। अब देखिए, उन्होंने जो इसका राइट आंसर दिया है ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसका राइट आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर उन्होंने बताया स्पाइरोगाइरा,
फोर्थ ऑप्शन इन्होंने इसका बताया है। क्लियर है? तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार सर्च भी इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, देखिए अगला क्वेश्चन है, पवन का उपयोग गति से हवा द्वारा निर्मित रिक्त स्थान का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पवन यहाँ से हवा से तात्पर्य पवन का, तो पवन का उपयोग गति की में हवा द्वारा निर्मित रिक्त स्थान का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा, यहाँ पर देखिए निर्मित कौन सी ऊर्जा, यहाँ पर ऑप्शन में ऊर्जा दे रखा है तो ऊर्जा आपका आएगा। तो इसमें से कौन सी ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? पवन का उपयोग गति में हवा द्वारा निर्मित। क्लियर है? तो इसको गतिज ऊर्जा बोला जाता है। गतिज यहाँ से गति से, हवा की गति से, तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर रहेगा। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर जुगली करने वाले पशु के रूप में नहीं जाना जाता है? जुगली करने वाले पशु के रूप में कौन सा जानवर नहीं जाना जाता है? तो ये जो जानवर है इसका नाम है कुत्ता। कुत्ता जो है ये जुगली करने वाले जानवर के रूप में नहीं जाना जाता है। हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लियोना संबंधित है। क्लियोना जो संबंधित है ये पोरीफेरा से है। पोरीफेरा हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, उसमें हमने फोर्थ ऑप्शन में देखा था पोरीफेरा, अगर आपको पता है तो। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में हमने ये जानबूझकर रिपीट नहीं किया है, ये एग्जैक्ट आपकी एग्जाम में ही क्वेश्चन रिपीट हुए थे। क्लियर है? हम बार बार इसीलिए आपको बताते हैं कि हम रिपीट नहीं करते इनको, इनके ऑप्शंस भी ऊपर नीचे होते हैं। क्लियर है? तो ये आपके एग्जाम में ही रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान अमीबा में मदद करता है। देखिए अमीबा में जो मदद करता है ये खाद्य रिक्तिका करता है। खाद्य रिक्तिका यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर रहेगा। न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है और जलता है वह क्या कहलाता है? उसको बोला जाता है प्रज्वलन ताप। प्रज्वलन ताप उसको बोला जाता है जब न्यूनतम ताप न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है और जलने लगता है, तो उसको प्रज्वलन ताप बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गतिविधि को अस्वस्थ माना जाता है? यहाँ पर अस्वस्थ जो गतिविधि है वो कौन सी है, इतना बस आपको बतलाना है। क्लियर है? तो गाइस देखिए यहाँ पर इसको भी बड़े आराम से आप अपने माइंड की या दिमाग की मदद लेकर थोड़ा सा कर सकते हैं क्लिक। क्लियर है? तो देखिए ये जो गतिविधि है इसको आपको थोड़ा सा पहले ऑप्शंस क्लिक करने हैं, व्यायाम, धूम्रपान, संतुलित आहार और ध्यान, है ना। अस्वस्थ आपको अवार्ड दिया है यहाँ पर, और अस्वस्थ जो मानी जाती है गतिविधि वो धूम्रपान ही मानी जाती है। क्लियर है? कौन सी? धूम्रपान ही जो है ये अस्वस्थ गतिविधि मानी जाती है। बाकी व्यायाम ठीक है, संतुलित आहार और ध्यान ये सभी स्वस्थ चीजें हैं, स्वस्थ गतिविधियां हैं। अस्वस्थ है धूम्रपान, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको इतने इजी देखने को मिले हैं। क्वेश्चन सभी हार्ड ही नहीं आते एग्जाम में, पूरा लेवल बनाना पड़ता है। इजी टू हार्ड पेपर आता है, कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ मीडियम और कुछ मॉडरेट आपके होते हैं। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरी एक विकार है जो निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरी जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है। क्लियर है? तो सही जवाब रहेगा विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, यह विकार ये होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्न में से कौन वर्ग 2 परिरक्षक नहीं है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा सिंथेटिक सिरका, इसको बोला जाता है। सेकंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो एक एलपीजी का जो मुख्य घटक है ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के कंपन को रिकॉर्ड करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इस तरह से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता था, बट क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न उन्होंने चेंज किया है कंफ्यूज करने के लिए आपको। सही जवाब हम फिर भी बता देंगे, सिस्मोग्राफ हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक धातु की एक परत को दूसरी धातु की सतह पर जमा करने की प्रक्रिया है। एक धातु की एक परत को दूसरी धातु की सतह पर जमा करने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसको बोला जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एक धातु की एक परत को दूसरी धातु की सतह पर जमा करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है, प्लेटिंग। क्लियर है? तो यहां से हमारा जो है ये आपका इस रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, हमारी पाचन प्रक्रिया के दौरान वसा अम्ल और रिक्त स्थान में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? तो हमारी पाचन प्रक्रिया के दौरान ये होता है वसा अम्ल किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो वसा और अम्ल ये जो होता है ये आपका ग्लिसरॉल जो होता है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है ग्लिसरॉल, है ना। तो ये इसमें परिवर्तित हो जाता है, याद रखिएगा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब रिक्त स्थान पानी में घुल जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है। देखिए जब भी आपको पता होना चाहिए, जब भी जो आपका एंटासिड जो होता है जिसको एंटोसिड ही बोला जाता है बेसिकली, तो ये एंटोसिड जो होता है ये जब भी पानी में घुल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। क्लियर है? तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चांदी का कलंकित होना रिक्त स्थान परिवर्तन का एक उदाहरण है। चांदी का कलंकित होना
ये एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन हमारा यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान अपनी तरल अवस्था में केवल एक धातु है और इसका घनत्व उच्च होता है। सही जवाब रहेगा बुध, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बुध अपनी एक तरल अवस्था में, यहाँ से यही दे रखा है आपको, बुध अपनी तरल अवस्था में केवल एक धातु और इसका घनत्व उच्च होता है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, न्यूक्लियस में धागे जैसी संरचना होती है जिन्हें क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए करेक्ट आंसर, तो गुणसूत्र इनको बोला जाता है। न्यूक्लियस में धागे जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान करने से क्या सुधार आता है, ध्यान करने से क्या सुधार हो सकता है, तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग क्लिक कर सकते हैं, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान करने से जो सुधार होता है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और स्कूल जीवन, कॉलेज जीवन। देखिए जो ध्यान किया जाता है, ध्यान से शारीरिक जो चीजें होंगी वो तो नहीं होंगी, बट मानसिक जो होगी, मेंटली आप प्रिपेयर होंगे उससे, तो मानसिक स्वास्थ्य आप रहेंगे। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का आवनिक द्रव्यमान क्या है। पानी का आवनिक जो द्रव्यमान है ये 18 है। 18 सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। रिक्त स्थान द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के आकार में छोटा होता है। तो ये जो होता है ये अवतल लेंस होता है। करेक्ट आंसर रहेगा अवतल दर्पण हमारा, या माफ कीजिएगा अवतल लेंस, यहाँ से हो जाएगा अवतल लेंस। फोर्थ ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के से छोटा होता है। क्लियर है, तो वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, तो ये अवतल लेंस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक औसत वयस्क में लगभग रिक्त स्थान मृत त्वचा होती है। तो गाइस एक औसत वयस्क में 2 किलो, यहाँ पर ये लगभग नहीं है, लगभग है। क्या है, लगभग है ये आपका। तो एक औसत वयस्क में लगभग 2 मिलीग्राम यहाँ से आपको दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है 2 किलोग्राम। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा 2 किलो, है ना, 2 किलोग्राम। फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक औसत वयस्क में लगभग 2 किलोग्राम मृत त्वचा होती है। क्लियर है, तो आप याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है गाइस, यहाँ पर हम टॉप 50 क्वेश्चंस आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। आपको आई बटन पर लिंक हम दे चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा पीडीएफ आपको एप्लीकेशन, टेलीग्राम दोनों जगह मिल जाएगी। दोनों जगह हमने अपडेट कर दी है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आप कार्य आरक्षक के स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, काफी स्पेशल ऑफर चल रहा है, और इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप जाकर डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा। हमारे पटवारी की, आप कार्य आरक्षक, इन सभी की टेस्ट सीरीज है, आप चेकआउट जरूर से करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।